भारत ने हमेशा रूस का साथ दिया, कभी भी रूस का बहिष्कार नहीं किया। लेकिन दोस्तों अब वही रूस भारत को आंखें दिखाना शुरू कर चुका है। इतने समय से बैरल पे बैरल बेचे जा रहा था। मोदी जी ने खूब पैसा बरसाया पुतिन पर, लेकिन रूस की दोगलापंती भारत और रूस के बीच दरार लाने का काम कर रही थी। रूस भारत को छोड़कर चीन के ज्यादा करीब जाते जा रहा था। भारत ने जब पिछले साल रूस से तेल खरीदना शुरू किया था, तब उसे रूसी तेल पर भारी छूट मिली। देखते ही देखते भारत रूस से टॉप ऑयल बायर्स में से एक हो गया। लेकिन अब भारत में रूसी तेल को लेकर बाइंग कम हो रही है, क्योंकि भारत को रूसी तेल पर बेहद कम छूट मिल रही है। पहले तो रूस भारत को जमकर डिस्काउंट दे रहा था, जमकर नोट कमा रहा था, लेकिन अब पुतिन इस बात पर अड़ गए कि उनको पेमेंट जो है वो या तो रूसी रूबल में चाहिए या चीन की येन करेंसी में चाहिए। अब दोस्तों आप ही एक बात बताइए कि रूस की करेंसी पर तो बैन लगा हुआ है, और भला चीन की करेंसी में भारत क्यों पेमेंट करेगा? भारत को क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि वो अपने दुश्मन देश को फायदा पहुंचाएगा? अब रूसी कच्चे तेल पर कम डिस्काउंट मिलने के कारण और पेमेंट से रिलेटेड दिक्कतों के बीच खबर है कि भारत की सरकारी रिफाइनरी कच्चे तेल की खरीद के लिए अपने पुराने दोस्तों की ओर जा रहा है। भारतीय रिफाइनरियों को अब रूसी तेल की खरीद से ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा। रूस भारत को सस्ता तेल तो दे रहा है, लेकिन उस तेल की शिपिंग चार्जेस पहले के मुकाबले 2 गुना अधिक चार्ज कर रहा है। इस कारण भारत की रिफाइनरीज को रूसी तेल से मिलने वाला फायदा बहुत कम हो गया है। और जब भारत को कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो भारत क्या करेगा पुतिन की ऐसी दोस्ती का? भाड़ में जाए पुतिन, जिसे दोस्ती का भी लिहाज नहीं रहा। चीन के मुकाबले रूस भारत को दरकिनार करना चाहता था, लेकिन जयशंकर के मास्टर स्ट्रोक में उलझ कर रह गए पुतिन। मजबूरी में भारत के लिए लेना पड़ा ऐतिहासिक फैसला। हर एक भारतवासियों के लिए ये किसी बड़े गुड न्यूज से कम नहीं है। वैसे तो भारत और रूस एक दूसरे के लिए बड़े बलिदान और मदद भेज चुके हैं, लेकिन अब की बार चीन के कारण इस मामले में थोड़ा ट्विस्ट आ गया था। रूस चीन का पक्ष लेना चाह रहा था, लेकिन तभी भारत ने एक झटके में ही रूस को धराशायी कर दिया। एक बार फिर से रूस भारत के पाले में आ चुका है। उसे पता है कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। मौका मिलते ही भारत अमेरिका को भी सबक सिखाने में पीछे नहीं रहता, क्योंकि इस बार भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा लिया है। रूस और चीन दोनों भारत में व्यापार बढ़ाने के लिए व्याकुल हो उठे हैं, लेकिन अब तक भारत ने चीन को कोई घास नहीं डाली है। वहीं दूसरी तरफ रूस भारत का पुराना साथी है। इसी कारण भारत रूस की मदद के लिए उसकी 100 गलतियों को माफ करने को भी तैयार रहता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई देश सीखने को तैयार ही ना हो, कोई व्यक्ति खुद की अकड़ में इतना डूबा हो कि उसे और कुछ नजर ही ना आए, तो भला दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है? यही हाल दोस्तों रूस का भी हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पैसों के पीछे भारत की दोस्ती को भी दांव पर लगा दिया। भारत जिसने पश्चिमी देशों से टक्कर लेते हुए सबकी आंखों में आंखें डालकर कह दिया था कि हम तो रूस से ही तेल खरीदेंगे, तुम भाड़ में जाओ। तमाम धमकियों के बीच भी भारत ने सभी देशों से पंगे ले लिए थे। किसके लिए? केवल दोस्त रूस के लिए। अब वही रूस जब भारत से मतलब निकल गया तो अपनी पर उतर आया है। रूस ने कह दिया है कि हम अब तेल पर और डिस्काउंट नहीं देंगे, जिसे खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। अब दोस्तों आप ही बताइए कि जब कोई फायदा ही नहीं हो रहा भारत को, तो भारत ने दूसरे देशों से डिस्काउंटेड रेट्स पर तेल लेना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच दोस्तों खबर ये भी आने लगी है कि जैसे ही भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया, वैसे ही रूस के काले दिन शुरू हो गए। रूस को हथियार बनाने में भी दिक्कत आने लगी है। उसकी इकोनॉमी की रफ्तार भी सुस्त पड़ने लगी है, क्योंकि उसका 40% से भी ज्यादा तेल भारत ही खरीद रहा था अब तक। और दोस्तों अब जब भारत अपने पुराने साथियों जैसे कि ईरान, इराक और सऊदी अरब की तरफ मुंह मोड़ लिया है तेल खरीदने के लिए, तो अब रूस को तगड़ा झटका लगने लग गया है। जैसा कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी चल रही है। यूक्रेन हथियार डालने को तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में जाहिर है कि रूस को अधिक से अधिक पैसा चाहिए, ताकि वो और भी ज्यादा हथियार बनाता रहे। लेकिन दोस्तों पैसा आएगा कहां से? वो भारत जैसे अपने दोस्तों को ही लात मार रहा है। भारत जो उसकी इतनी मदद कर रहा था, अब उसी को दरकिनार करते हुए रूस दूसरे देशों की तरफ जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले इराक भारत का कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। रूस से भारत बेहद कम मात्रा में तेल खरीदता था, लेकिन यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पिछले 15 महीनों में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। यानी कि भारत ने सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से ही खरीदा और रूस को जमकर माला माल किया।
रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों को देखते हुए अपने तेल पर भारत को भारी मात्रा में छूट दी थी, जिस कारण भारत ने उससे खूब तेल खरीदा। भारत को रूसी तेल पर पहले $13 प्रति बैरल की छूट मिल रही थी, लेकिन अब ये छूट कम होकर महज $4 प्रति बैरल रह गई है। भारत को ये छूट डिलीवरी प्राइस के आधार पर मिलती है, लेकिन दोस्तों जब भारत को इससे ज्यादा छूट दूसरे देशों से मिल रही है तो भारत भला क्यों खरीदे रूस से तेल। जैसे ही भारत ने दूसरे देशों का रुख किया तो रूस दौड़ा दौड़ा चला आया और फिर से दोस्तों पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा डिस्काउंट देने लग गया है भारत को। यानी कि दोस्तों जहां पहले भारत को $13 प्रति बैरल की छूट मिल रही थी, जो रूस ने घटाकर $4 प्रति बैरल कर दी थी, अब वही छूट $20 प्रति बैरल कर दी है रूस ने। रूस को अकल आ गई है कि भारत के बिना उसका गुजारा नहीं है, इसलिए जैसे ही भारत ने रूस से मुंह मोड़ा तो रूस भागा भागा चला आया अपने पुराने दोस्त को मनाने के लिए। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।